भूतों का गांव। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। ये गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर खेत, नदी की कलकल धारा और पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ। लेकिन एक दिन से उस गांव पर एक अभिशाप टूट पड़ा। रात होते ही गांव में अजीब आवाज़ें आने लगी। बच्चे रोने की, औरतों की चीखने की, कोई दरवाजे पीटने की। शुरू में लोगों ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों की मौतें होने लगी। जो भी रात को बाहर निकलता, सुबह उसका शव खेतों में पड़ा मिलता। धीरे धीरे भय ने पूरे गांव को घेर लिया। पहले 2 परिवार, फिर 10, फिर पूरा गांव खाली होने लगा। उड़ देंगे। तभी गांव के बाहर से एक तांत्रिक आया। लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और लाल आंखें। उसका नाम था आचार्य काल भैरव। उसने चौधरी से कहा, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें कभी अन्याय के कारण मारा गया था। जब तक उनकी शांति नहीं होगी, गांव कभी मुक्त नहीं होगा। चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जो भी करना पड़े करिए, बस हमारे गांव को बचा लीजिए। तांत्रिक ने आंखें मूंदी और फिर बोला, इन आत्माओं को शांत करने के लिए बलिदान देना होगा, 10 मनुष्यों का, और वे भी ऐसे जिनका मन पवित्र हो। नदी के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक ने एक यज्ञ मंडल बनाया। 10 दीपक जलाए गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। ओम काल भैरवाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। धीरे धीरे चुने गए 10 लोग, जो गांव के सबसे निर्धन और त्यागी थे, तांत्रिक के पास आए। उनकी आंखों में भय नहीं था, बस एक शांति थी कि उनके बलिदान से उनका गांव फिर से बस सकेगा। तांत्रिक ने एक एक करके मंत्र पढ़े और अग्नि में आहुति दी। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, हवा में अजीब कंपन होने लगा। बादल गरजने लगे और गांव के ऊपर काले साए घूमने लगे। अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि भड़क उठी, इतनी तेज कि आसमान तक उसकी लौ पहुंच गई। एक भयंकर चीख सुनाई दी, मानो कोई अंधकार फट रहा था। फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, जंगल की पत्तियां रुक गईं, और कई वर्षों बाद उस रात माधवपुर गांव में पहली बार शांति छा गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि नदी का पानी फिर से साफ बह रहा है, पक्षी चहक रहे हैं और खेतों में हरियाली लौट आई है। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इन 10 आत्माओं ने अपनी देह त्यागी, पर गांव को जीवन दिया। ये गांव अब सदा फलता फूलता रहेगा। फिर उसने धीरे से कहा, पर याद रखना, जब भी इस भूमि पर अन्याय होगा, ये आत्माएं फिर लौटेंगी। इतना कहकर आचार्य काल भैरव गायब हो गए। कहा जाता है आज भी माधवपुर गांव में उस पीपल के नीचे रात को 10 दीपक अपने आप जल उठते हैं, जैसे वे आत्माएं आज भी गांव की रक्षा कर रही हों। अंत